हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में हम जो बुक वाइज जो है वो पूरे के पूरे टॉपिक्स को देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस बुक में से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो टोटल हमें जो है वो 10 पेपर आते हैं, जिनमें से हमारे 2 जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में करने होते हैं, 2 जो है हमारे पास 4 जो है बीएससी सेकंड ईयर में, और 4 ही पेपर होते हैं हमारे पास बीएससी थर्ड ईयर में। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास जो स्किल के पेपर होते हैं हमारे, जिसमें से 2 हमारे पास सेकंड ईयर में, 2 ही हमारे पास थर्ड ईयर में आते हैं। स्किल के पेपर में से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो बच गए हमारे पास 6 पेपर आउट ऑफ 10। इन जो हमारे पास 6 पेपर हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें माइक्रोब्स, एल्गा, फंगी और आर्किगोनिएट के बारे में आते हैं। माइक्रोब्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं वायरस। वायरस में सबसे पहले उसकी जो है क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट के नाम तो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिम्टम के ऊपर क्वेश्चन आया था कि किस तरह का सिम्टम है, तो हमारे पास कौन सा डिजीज़ है। ठीक है, वायरल सिम्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया की बात करते तो बैक्टीरिया में हमारे पास क्लासिफिकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है एल्गा। एल्गा में हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। और एल्गल पिगमेंट, एल्गल पिगमेंट में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जो है ज़रूर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाता है कि क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये जो पिगमेंट्स है ये कौन कौन सी एल्गा में प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर जो एल्गल पिगमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके बाद एल्गा की जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम जो है एल्गा को डिटेल में पढ़ते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के एल्गा के बारे में आता है। उन सब एल्गा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो यूनिक चीज़ आती है। जैसे अगर हम उडोगोनियम का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो मैकेंड्रस और नोडेंड्रस स्पीसीज आती हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, गाइनेंड्रोस्पोर्स, आइनेंड्रोस्पोर्स, जो डीप डीप क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। इसी तरह से जो भी कोई स्पीसीज है हमारे पास, लाइक वुचेरिया की बात करें तो उसमें हमारे पास एक टॉपिक आता है सिनोसिटिक। सिनोसिटिक क्या होता है, तो सिनोसिटिक जो है वो थैलाई होती है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, उसको सिनोसिटिक बोलते हैं। इसी तरह से 1 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन आते हैं एल्गा से, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलते हैं। फ्यूकस की बात करें उसमें हमारे पास आ जाता है ओस्टियोल्स। ओस्टियोल क्या होता है, जो हमारे पास स्फेरिकल कैविटी टाइप ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं। इस तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए। और जो सबसे लास्ट में आएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गा, इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास लाइक सॉइल कंजर्वेशन में कौन सा एल्गा हेल्प करता है, ह्यूमन फूड के रूप में कौन सा एल्गा यूज़ होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में, स्पेस रिसर्च में, ये स्पेस रिसर्च में जो है हमारे पास क्लोरीला या फिर सैनेडेसिमस यूज़ होता है, तो इसके ऊपर बहुत बात क्वेश्चन आता है। इसी तरह से जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गा से क्वेश्चन आते हैं। एल्गा के बाद आ जाते हैं हमारे पास फंगी। तो फंगी में हमारे पास सेम क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो है फंगी में आता है हमारे पास उसका हैबिटेट। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, फैसिलिटेट पैरासाइट, उसके बाद ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैसिलिटेट सैप्रोफाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एल्गा की क्लासिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो अलग अलग स्पीसीज आएंगी एल्गा की, उनमें कोई यूनिक चीज़ है, यूनिक टॉपिक है। ठीक है, कोई टर्म यूज़ हो रही है उससे क्वेश्चन आएगा, किसी ने कोई डिस्कवरी की है तो उससे भी टॉपिक आएगा, साइंटिस्ट के नेम स्पेशली। जैसे हमारे पास राइजोपस है, उसको ब्रेड मोड बोलते हैं, तो ये टॉपिक आ सकता है कि ब्रेड मोड किसको बोलते हैं, तो वो राइजोपस है। इसके अलावा इसको ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं। हमारे पास जो फंगी है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ आती है हमारे पास, जैसे कोई भी हमारे पास डायग्राम है, लाइक अगर हम वेंचुरिया की बात करें तो उसकी डायग्राम हम ले सकते हैं। तो उसमें हमारे पास बनते हैं एसाइस और एस्कोस्पोर्स। ठीक है, उसमें हमारे पास उसकी लेयर्स आ सकती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, क्यूटिकल क्या होती है, पैराफाइसिस, पैराडम, इसके तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं। बाकी फंगी की स्पीसीज में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फंगी है हमारे पास वो है पक्सीनिया। उससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन जो है ज़रूर आएंगे। एसिडियल कप पे क्वेश्चन आ सकता है, जो उसकी स्टेजेस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगैरिकस पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगैरिकस के अलग अलग नाम, अलग अलग स्पीसीज पे क्वेश्चन आते हैं। फंगी के बाद हमारे पास आ जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकन्स और माइकोराइजा के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म आती है वो आती है हमारे पास सैक्युलोज। जो हमारे पास सैक कॉल्स होती हैं वो क्या होते हैं, जब लाइकन स्टोन पे ग्रो हो जाता है और जब वो ट्री की बार्क पे ग्रो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉल्स। इसी तरह से जो हमारे पास स्पेशल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास आर्किगोनिएट, जिसमें सबसे पहले आता है ब्रायोफाइट, जिनको हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं प्लांट किंगडम का। इसमें सबसे पहले आते हैं उसके जर्नल करैक्टर। जर्नल करैक्टर सबसे पहले बुक के स्टार्टिंग में, जैसे हमारे पास ब्रायोफाइट शुरू होंगे सबसे पहले दिए होते हैं। आपको क्या करना है कि एग्जाम से पहले जो है जो भी जर्नल करैक्टर्स दिए हैं किसी के भी, चाहे अलगा, फंगी, हमारे पास आर्किगोनिएट, ब्रायोफाइट, स्ट्रीडोफाइट, उन सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ब्रायोफाइट में हमारे पास मार्कंशिया है, तो मार्कंशिया में हमारे पास जो है वो
ग्रामा प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आर्किगोनियोट के बाद जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं आर्किगोनियोट में, वो आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में है, ठीक है। किसी भी ब्रायोफाइट या ट्रिडोफाइट का नाम लिखा हुआ मिल सकता है, तो इनमें से पता लगाना कि आपको इनमें से अल्टरनेट ऑफ जनरेशन है या नहीं है। लाइक मनकंशिया में जो है हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो वो होती है जो हमारे पास दो जनरेशन जो है एक के बाद एक लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास आर्किगोनिएट्स के बाद हर एक स्पीसीज में होगा, लाइक ब्रायोफाइट ट्रिडोफाइट्स में। फ्यूनेरिया की बात करें तो फ्यूनेरिया में हमारे पास रिम से क्वेश्चन आ जाता है, एनुलस, उसके जो डीप डीप में हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आता है। जब हम उसका जो है वो एलएस करते हैं कैप्सूल का, तो उस टाइम पे जो है हमारे पास ये सब चीज़ें आती हैं। लाइक नेम द ब्रायोफाइट विच हैज़ ग्रामे ऑन राइजोइड, राइजोइड के ऊपर ग्रामे किसके आ जाते हैं, फ्यूनेरिया में हमारे पास कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जिसमें राइजोइड, राइजोइड के ऊपर ब्रांचेस और मल्टी सेलुलर होता है, वो फ्यूनेरिया है हमारे पास, ठीक है। तो राइजोइड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फ्यूनेरिया में। और उसके बाद हमारे पास सेम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिसमें हमारे पास आ जाता है कि उसको हम सॉइल कंजर्वेशन में, सॉइल फॉर्मेशन में, मेडिसिन यूज़ की बात करते हैं, या फिर हम उसको अदर पर्पसेस में, लाइक हमारे पास जो स्फैग्नम है और पीट है उसको हम यूज़ करते हैं। पीट को हम जो ड्राई करते हैं, कट करते हैं पीसेस में और यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। पीट को हम जो है क्ले सॉइल के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको जो भी हमारे पास ग्रोइंग सीड है उनके पास रख देते हैं, उससे जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ब्रायोफाइट के बाद क्या आ गया हमारे पास, ट्रिडोफाइट। ट्रिडोफाइट में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, स्टील, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्टील। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो ट्रिडोफाइट में भी हमारे पास जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये टर्म किसने दी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, होफमाइस्टर ने दी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आता है अर्ली लैंड प्लांट, लाइक कुक्सोनिया और राइनिया, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। स्लेजिनेला के फीचर्स पे क्वेश्चन आते हैं। स्लेजिनेला में हमारे पास दो टर्म है, एक है हमारे पास एपोगैमी और दूसरा हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस कब होता है, जब हमारे पास जो है वो एग बनता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास इकोसिस्टम आ जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हमारे पास लाइसोजेनिक कैविटी होती है स्टेम ऑफ इकोसिस्टम में, उसका क्या नाम है। उसके बाद एडियंटम आया था जिसको हम मेडन हेयर फन बोलते हैं। ये सब तो आगे स्पीसीज हमारे पास ट्रिडोफाइट की, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टीलर सिस्टम है, ठीक है। स्टील सिस्टम है और उसका एवोल्यूशन के बारे में, कौन कौन से स्टील है। टर्म स्टील किसने दी थी, टर्म स्टील जो है हमारे पास दी थी वैन टाइगम एंड डॉल्ट ने, ठीक है। 1886 में उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया था वेस्कुलर सिस्टम को, ठीक है। जैफरी ने जो है रिकॉग्नाइज किया था टू टाइप ऑफ स्टील इन ट्रिडोफाइट, एक हमारे पास आती है प्रोटोस्टील और दूसरी आती है साइफोनोस्टील। प्रोटोस्टील में हमारे पास कौन कौन आती है, हेप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लैक्टोस्टील, प्रोटोस्टील। साइफोनोस्टील में क्या आ जाती है हमारे पास, एक्टोफोलिक साइफोनोस्टील और दूसरी एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील। स्टील के बाद आ जाते हैं हमारे पास ट्रिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो है बेसिक करैक्टर, जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स है जिम्नोस्पर्म के, वो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने, वो अच्छे से पढ़ने। साइकोर्प और पाइनस में से इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन हाँ 1 मार्क्स में इनके स्ट्रक्चर के ऊपर दोनों के में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लाइक पाइनस और साइकिल के स्ट्रक्चर के ऊपर पूछेंगे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के पॉइंट के बारे में पूछ सकते हैं। लाइक हमारे पास रैचीज प्रेजेंट होती है साइकस में, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। मोनोजाइलिक वुड किसकी होती है हमारे पास, पॉलीजाइलिक कंडीशन कौन सी होती है, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से किस में जो है वो हमारे पास मोनोजाइलिक वुड है। जो हमारे पास साइकस और पाइनस वाला टॉपिक है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोटानिकल नेम। लाइक हमारे पास सैगोपाम का बोटानिकल नेम क्या है, जो हमारे पास पाइनस की स्पीसीज है, लाइक पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस गिगडियाना हमारे पास है, पाइनस इंसुलेरिया, पाइनस मर्कसी, वॉलिचियाना, ये सब जो है इनके जो कॉमन नेम है। लाइक हमारे पास जो पाइनस गिरडियाना है उसको हम जो चिलगोजा पाइन बोलते हैं, पाइनस एक्सिलेसा को हम काइल बोलते हैं, ठीक है। पाइनस इंसुलेरिस को हम खासी पाइन बोलते हैं, पाइनस अरमेंडी को हम जो है वो अरमेंडी पाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह से नाम। तो ये हो गया हमारे पास पूरा बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने माइक्रोब, एल्गा, फंगी और आर्किगोनिएट के बारे में देखा। सेकंड आता है हमारे पास प्लांट इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। ये दोनों हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक है, ठीक है। जो इकोलॉजी से हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा कम पेपर आता है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, लाइट, टेम्परेचर, वाटर पे क्वेश्चन आता है। इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट्स पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कम जो है हमारे पास पेपर आता है इकोलॉजी से, ठीक है। पिरामिड से क्वेश्चन आ सकता है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होती है, ठीक है। तो ये हुए हमारे पास 2 पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर के।
अभी हमारे पास सिर्फ 2 पेपर के बारे में बात हुई है, ठीक है। अगर हम इसी वीडियो में जो है वो बाकी के 4 पेपर्स के बारे में बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मुझे लगा था कि ये सब एक ही वीडियो में आ जाएंगे, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो जो बाकी के 4 पेपर हैं मैं दूसरी वीडियो में आपको अपलोड कर दूँगी, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँगी, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी दूसरी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम प्लांट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक बॉन्डनेस, सेल और मोलिकुलर बायोलॉजी के ऊपर बनाएंगे हम। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।